नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। आसमान से आफत बरसी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बेबस हो गई। ये बारिश राहत से ज्यादा आफत लेकर आई। कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार ठहर गई, सड़कें समंदर बन गई, गाड़ियां पानी में डूबी दिखाई दी। दक्षिणी दिल्ली से लेकर पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली तक कुछ घंटों की तेज बारिश ने पूरा शहर ठप कर दिया। लाल किला, ITO, संगम विहार, महिपालपुर, बसंत कुंज, छतरपुर, हर तरफ जल भराव और जाम दिखाई दिया। देखिए बारिश से बेहाल राजधानी दिल्ली का हाल। आसमान से बरसी आफत, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हुई बेबस। ठहर गई ट्रैफिक की रफ्तार, IMD ने जारी किया अलर्ट। राजधानी दिल्ली में हुई बारिश राहत से ज्यादा आफत लेकर आई। कुछ घंटों की तेज बारिश ने राजधानी की सड़कों की रफ्तार रोक दी। बारिश का असर सिर्फ 1-2 इलाकों तक सीमित नहीं रहा। दक्षिणी दिल्ली से लेकर पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली तक कई जगह ट्रैफिक जाम लग गया। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। कई इलाकों में सड़कें और गलियां समंदर बन गई। लोग घरों में कैद हो गए। हाल ये हो गया कि लोग गाड़ियों को धक्के लगाते नजर आए। दिल्ली में लाल किले के ठीक पीछे की तस्वीर देखिए। यहां 3 में से 2 सड़कों पर अभी भी पानी भरा हुआ, जिसके चलते दोनों सड़कें बंद हैं और ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद है और लगातार ट्रैफिक मूवमेंट बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहां लंबा जाम न लगे। ये तस्वीरें देखिए, ये पूरा हिस्सा है, ये डैमेज है और वो पूरा हिस्सा जहां पूरा धसा हुआ दिख रहा है आपको, जहां मैं जा रहा हूं, ये पूरा का पूरा हिस्सा ये टूटा हुआ है। ये पूरा बड़ा एक गड्ढा कह सकते हैं, ये टूटा हुआ है जिसको अभी बंद कर रखा है रास्ता। पानी भरा हुआ है और कहा जाए कि तस्वीर बदली भी नहीं है। एक बड़ा कहा जा सकता है गड्ढा हुआ, पानी की पाइपलाइन टूटी, सड़क का पूरा हिस्सा धंस गया है और उसके बाद यहाँ पानी का जल भराव, दूसरी तरफ जो जाम है वो है। कहा जा सकता है कि तस्वीर बदली भी नहीं है। बारिश के बाद जो तस्वीरें राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर दिखाई देती है, उनमें से एक तस्वीर ये है जहां मशक्कत लोगों को करने, परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है और कहा जा सकता है कि कुछ नहीं बदला है। और मौसम जिस तरीके से मानसून बारिश चल रही है, फिलहाल बारिश नहीं हो रही है लेकिन तस्वीरें वही हैं और कहीं ना कहीं जल जमाव, ट्रैफिक और जिस तरीके से सड़क का टूटना, तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबक जो कहा जा सकता है, जो आम आदमी जो है वो कहीं ना कहीं इससे परेशान होता दिखाई दे रहा है। पानी निकालने के लिए मौके पर 4 पंप लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद अभी तक पूरी तरह पानी नहीं निकल पाया। शुक्रवार को हालात और भी खराब हुए। इतना ज्यादा पानी भर गया कि कई गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आई। ये कार भी पानी में डूब गई और लोगों को धक्के लगाकर इसे निकालना पड़ा। एक लंबा जाम पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि 2 जो सड़कें बंद हुई है, पानी जहां भराव है उसकी वजह से सड़कें बंद है। ये सड़कें आप देख रहे हैं, लंबा जाम है। राजघाट की तरफ से आने वाले रास्ते पूरी तरीके से जो यहां डायवर्जन किया हुआ है, यहां से ऊपर अब कश्मीरी गेट नॉर्थ दिल्ली की तरफ जाएंगे। और दूसरी तरफ ये तस्वीर मैं जो दिखा रहा हूं कि जब जाम लगने की स्थिति कैसे बनी, ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये लाल किले वाली हिस्से की पीछे वो सड़कें हैं जो सीधा नॉर्थ दिल्ली की तरफ जाती है, कश्मीरी गेट की तरफ जाती है। यहां पानी अभी भी भरा है और पानी को निकालने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है और लगातार यहाँ कई गाड़ियां फंसी थी जिसको ट्रैक्टर के जरिए निकाला गया था। एक गाड़ी ये है जो अभी कुछ ही देर पहले फंसी थी, जिसको निकाला गया है। और ये बताइए कि कब फंसी गाड़ी, क्या आपको पता था पानी कम है, ज्यादा, क्या था, आप कैसे चले गए? हम तो लाइन से आ रहे थे, जैसे जैसे पुलिस वाले ट्रैफिक में लग रहे थे, फिर एक पुलिस वाले ने इशारा करा जाओ, वो लेन भी स्टार्ट कर दी। ये लेन भी हम लाइन में लगे थे, उन्होंने कहा जाओ, हमने भी ले ली, फिर हमारी फंस गई तो फिर इन्होंने दोनों लाइन बंद कर दी। तो फंस गई गाड़ी, तो कैसे निकाली? ये जो पानी निकाल रही है ट्रैक्टर, इन्होंने हेल्प करके निकाली है। देखिए गाड़ी देखिए आप, इस गाड़ी के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। इस गाड़ी, ये पूरी गाड़ी फंसी थी। शनिवार को भी जल भराव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और 2 सड़कें बंद होने की वजह से आसपास के रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। फिलहाल प्रशासन की कोशिश है कि एक तरफ जल भराव को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस वाहनों की आवाजाही सुचारू रखने में जुटी हुई। शुक्रवार को लगातार हुई भारी बारिश के कारण
ITO चौराहे और उसके आसपास के सड़कों पर भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। जल भराव के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। हाल ये हो गया कि गाड़ियां रेंगने को मजबूर हो गई। ITO चौराहे का हाल देखिए, पानी जमा होने के कारण चारों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी। जल भराव की वजह से प्रगति मैदान और भैरव मार्ग रूट पर भी यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। दक्षिण दिल्ली में भी जल भराव ने परेशानी बढ़ाई। ओखला, संगम विहार और सैनिक फार्म समेत कई इलाकों में पानी जमा होने की तस्वीरें सामने आई। मेहरौली बदरपुर रोड के कुछ हिस्सों में भी जल भराव की शिकायत सामने आई। बारिश थमने के बाद भी सड़कों पर जमा पानी ट्रैफिक की रफ्तार को प्रभावित करता रहा। कई जगह वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ते नजर आए। ये तस्वीरें संगम विहार के रतिया मार्ग की, जहां देर रात तक जल भराव की स्थिति बनी रही। सड़कें पानी से भरी रहीं और स्थानीय लोगों को कॉलोनी में जाने के लिए पानी से होकर गुजरना पड़ा। लोगों को धक्का लगाकर अपनी गाड़ियों को ले जाना पड़ा। अब महिपालपुर की तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीरें शुक्रवार की, जब चंद घंटों की बारिश ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। इस कारण गाड़ियां डूब गई। लोग कारों और बाइक्स को धक्के लगाते नजर आए। आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। हाल ये हो गया कि लोग घरों में कैद हो गए। दिल्ली के वसंत कुंज और आसपास के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश के बाद गंभीर जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। कई हिस्सों में पानी भर गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण दिल्ली के देवली इलाके की नई बस्ती में स्थित एक पार्किंग की दीवार गिर गई। करीब 5 बजे एक प्राइवेट पार्किंग की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। दीवार के मलबे की चपेट में पार्किंग में खड़ी करीब 8 गाड़ियां आ गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहत की बात है कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। ये तस्वीरें देवली विधानसभा के दुर्गा विहार इलाके की। यहाँ रिहायशी के अलावा MCD के 2 स्कूल हैं, जिसके ठीक सामने सड़क पर घुटने भर पानी भरा हुआ है। इस जल जमाव से यहाँ के लोग परेशान हैं। स्कूल में आने जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को काफी दिक्कतें हो रही। बच्चे और उनके माता पिता इस पानी में तैरकर स्कूल तक जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यहीं पर मनसा मंदिर है और सावन के महीने में श्रद्धालु ज्यादा संख्या में इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने आते हैं। उन्हें भी इस गंदे पानी में तैरकर मंदिर तक आना पड़ रहा है। जब भी बारिश होती है पानी यहाँ भर जाता है, रोज ही भरता है और कोई नाले की सफाई नहीं हो रही। यानी कि कहीं न कहीं सिविक एजेंसियां जो है अगर नाला सफाई कर देती तो इसमें नौबत नहीं आती। बिल्कुल सर, पानी इकट्ठा ही नहीं होता। यहाँ तो आने जाने वाले बच्चों को, गार्जियन को, सभी को परेशानी होती है। बारिश के कारण जल भराव होने से दिल्ली को फरीदाबाद से जोड़ने वाली शूटिंग रेंज रोड पर आधी रात तक भारी ट्रैफिक जाम रहा। तुगलकाबाद से सूरजकुंड और फरीदाबाद की ओर जाने वाले रास्ते पर लोग घंटों तक फंसे रहे। ये तस्वीरें कापसहेड़ा बॉर्डर की हैं। सड़कों पर भारी मात्रा में पानी भर गया, जिससे रास्ते दरिया जैसे नजर आ रहे हैं। वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छतरपुर इलाके में भी 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई, जिससे सड़कों और गलियों में घुटनों तक पानी भर गया। जल भराव से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। दिल्ली के डियर पार्क इलाके में भारी बारिश के कारण एक विशाल पेड़ उखड़कर बीच सड़क पर गिर गया। राहत की बात यह है कि जिस वक्त ये पेड़ गिरा वहां कोई गाड़ी या व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे कोई चोटिल नहीं हुआ। सड़क के बीचों बीच पेड़ गिरने की वजह से सफदरजंग एनक्लेव मार्केट और डियर पार्क के आसपास का रास्ता बाधित हो गया, जिससे बड़ी गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। लगातार बारिश के कारण डियर पार्क के अलावा तिलक मार्ग और देवनगर जैसे कई अन्य इलाकों से भी पेड़ गिरने और जल भराव की खबरें आईं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
लगातार बारिश ने राजधानी दिल्ली के अलावा नोएडा और गुरुग्राम के पौष इलाकों को भी बेबस कर दिया। सरोजनी नगर से फतेहपुर बेरी तक, सरिता विहार से नोएडा और गुरुग्राम तक सड़कें नदी बन गई। भारी बारिश से यमुना का जलस्तर भी तेजी से चढ़ने लगा है। झुग्गी बस्तियां और निचले इलाकों की बात की जाए तो पूरी तरह पानी में डूब गए। अगस्त पहले हफ्ते में अब तक 127 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। 2011 के बाद ये रिकॉर्ड बारिश है और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। देखिए दिल्ली एनसीआर में बारिश ने कैसे आम जनजीवन ठप कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि लोग परेशान हो गए। लगातार बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली के अलावा नोएडा और गुरुग्राम के पौष इलाके भी बेबस नजर आए। झुग्गी बस्तियां और निचले इलाके तो पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए। ये तस्वीरें सरोजनी नगर थाना रोड से पिल्लंजी गांव की ओर जाने वाले रास्ते की, जहां बारिश के बाद ही जलभराव हो गया। नालों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ गया, जिससे आवाजाही प्रभावित हो गई। इतना ही नहीं, सफदरजंग अस्पताल की पार्किंग का नजारा तो देखने ही लायक है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी है और अलग अलग जगह अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि बारिश अगर हो जाए तो दिल्ली में कैसी तस्वीरें रहती हैं। इस वक्त मैं एम्स के गोल चक्कर पे हूँ। एक तरफ रिंग रोड है तो एक तरफ वो सर्कल है जहां आपको ये बताता है कि पानी लगातार बरस रहा है। बरसने के साथ साथ जो अगर रिंग रोड की बात करें वो पूरी तरीके से जाम इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। एक तस्वीर उस सर्कल की है जो कहा जा रहा है कि पानी यहाँ धीरे धीरे निकासी हो रही है, लेकिन यहाँ पे भी जल जमाव दिखाई दे रहा है। तेज बारिश का दौर लगातार दिल्ली एनसीआर में है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी से जो तस्वीरें आई वो हैरान करने वाली हैं। यहां सड़कों पर पानी कम था तो बच्चे सुबह सुबह स्कूल चले गए, लेकिन उनका स्कूल से लौटना मुश्किल हो गया। पेरेंट्स ने एक तरकीब सोची और बच्चों को लाने के लिए फोम से बनी चादर का इस्तेमाल किया। कुछ बच्चे उस पर बैठ गए और अभिभावक उन्हें सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश करते थे। हालांकि कुछ बच्चे इस बारिश में भी मस्ती करते दिखाई दिए। इसी बीच एक आदमी कमर भर पानी से होकर अपनी मंजिल की तरफ चलता रहा। उस शख्स ने अपने मोबाइल से जलभराव की पूरी तस्वीर कैमरे में कैद कर ली। दिल्ली के सरिता विहार थाना क्षेत्र के प्रियंका कैंप में 18 साल का लड़का नाले के तेज बहाव में बह गया। घटना के बाद से उसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया। प्रशासन की टीम लड़के को खोजने में लगी। उत्तर भारत और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब यमुना नदी पर साफ दिखाई देने लगा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नदी का जलस्तर 204 मीटर के करीब पहुंच गया। हालांकि अभी खतरे के निशान से नीचे, लेकिन यमुना का बहाव तेज होने के कारण नदी उफान पर नजर आ रही है। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की सलाह दी। बाढ़ की आशंका को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में यमुना किनारे बसे इलाकों पर विशेष निगरानी की जा रही। लगातार हो रही उत्तर भारत में बारिश का असर जो है वो यमुना नदी पर दिखने लगा है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यमुना है वो धीरे धीरे उफान पर आ गई है, यानी कि जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो जल का स्तर है वो बहुत ज़्यादा अभी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले 4 से 5 दिनों में ये पानी जो है बहुत कम था, लेकिन पानी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो यमुना नदी के अंदर जो पिलर आप देख सकते हैं कि काफ़ी उसमें डूब गए हैं। साथ ही जो जल स्तर है, जल स्तर के लिए जो पैमाना लगाया गया है यहाँ पर मापने के लिए, वो हालांकि अभी खतरे के निशान से दूर है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से यमुना में जल का स्तर बढ़ेगा तो वो खतरे के निशान की तरफ जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा और हथनीकुंड से पानी छोड़ा जाता है तो आने वाले दिनों में जलस्तर और बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वो नदी के किनारे जाने से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगस्त के पहले सप्ताह में दिल्ली में अब तक 127 mm बारिश हो चुकी है, जो 2011 के बाद सबसे ज्यादा बारिश है।
मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 25 और राज्यों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, यूपी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक बारिश होने की संभावना है। दिल्ली के पास नोएडा में भी मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई। महामाया फ्लाईओवर के नीचे तो गजब हो गया। वहां से गुजर रही एम्बुलेंस पानी में फंस गई, जिसके बाद कुछ लोगों को बुलाया गया, फिर उन्होंने धक्का देकर एम्बुलेंस को बाहर निकाला। अगस्त में हुई भारी बारिश के कारण गुरुग्राम में शीतला माता रोड पर स्थित श्री माता शीतला देवी मंदिर के बाहर भारी जल भराव हो गया। मंदिर के बाहर 2 फीट तक पानी जमा हो गया। पानी भरने से मंदिर तक जाने वाले रास्ते का कुछ हिस्सा डूब गया, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हुई और गाड़ियां फंस गई। यही हाल गुरुग्राम के सेक्टर 38 का भी रहा। जल जमाव के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर पड़ गया है, लेकिन इससे जुड़ा साइक्लोन सर्कुलेशन अब उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के इलाकों पर एक्टिव है। मौसम विभाग की माने तो रविवार से दिल्ली एनसीआर में मौसम करवट लेगा, यानी दिल्ली एनसीआर के लोगों को भारी बारिश से राहत मिलेगी। बड़ी राहत यह है कि रविवार से लेकर 14 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने 10 और 11 अगस्त को दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।